तो आप नेक्स्ट इसमें एक क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे हमने एक लेटर लिखा PMCL NOB। आप लोग चेक कीजिए कितने लेटर आप रिपीट कर रहे हैं, वही सेम क्वेश्चन है। कि इसमें दो टाइप के क्वेश्चन आपको नॉर्मली पूछता है कि लिखेगा कि आपको दोनों तरफ से चेक करना है, कि बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड करके दोनों तरफ से चेक करना है। कभी कहेगा कि सिंपल सा खाली फॉरवर्ड करो, मतलब ऐसे ही चेक करो, वहां से बैकवर्ड चेक मत करना। अगर आपको कुछ भी नहीं कहा है तो आप दोनों तरफ से चेक करेंगे, बैकवर्ड भी फॉरवर्ड। तो आप चेक कीजिए, बताइए। सर एक ही लग रहा है, NO। दैट इज एन। हाँ, जैसे अगर हम पी से काउंट करते हैं, PQRSTOV, ये तो बहुत ज्यादा हो गया। MNOPQR, ये भी ज्यादा हो गया। CDEFG, ये भी हो गया। LMNO, ये भी नहीं हो रहा। NO, एक तो ये बन गया NO। ठीक है, फर्स्ट हो गया। अब आगे भी चेक करोगे तो नहीं हो पा रहा है। BBCDEFGH बैकवर्ड आते हैं। MOPQRST ऐसे भी नहीं हो रहा है। MNOPQRLMNOCDEFMP, और कोई भी नहीं हो रहा है। तो मेरे पास सिर्फ एक ऐसा लेटर है जो NO, वहां भी आता है अल्फाबेट में। अगर हम ए से लिखना स्टार्ट करें तो एन के बाद ओ आता है, यहाँ भी एन के बाद ओ आता है। हमें नॉर्मली क्वेश्चन डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बोल सकता है कि कितने लेटर बीच में वैसे ही रहते हैं, जैसे हम इंग्लिश अल्फाबेट में पढ़ते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन आता है, या कहेगा कि सेम इंग्लिश अल्फाबेट के लेटर यहाँ भी हो रहे हैं, तो आप कितने नंबर पेयर बना सकते हो बैकवर्ड फॉरवर्ड करके। इस टाइप के दो तीन टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। क्लियर ना? अब लास्ट अल्फाबेट टेस्ट में आपके पास एक और आता है, जिसमें आपको बस सिंपल सा कि कौन सा पैटर्न सही है, कौन सा पैटर्न सही नहीं है, जैसे करके। जैसे आप क्वेश्चन आते हैं, फाइंड आउट द करेक्ट अल्टरनेट इन द विच नंबर ऑफ लेटर स्किप्ड इन द बिटवीन एडजेसेंट लेटर इन द सीरीज। इट्स कौन से उसमें हो रहे हैं। जैसे कि आपके पास दे देगा, जैसे हमारे पास 4 ऑप्शन है। देखो, फर्स्ट ऑप्शन इज LORTW, और सेकेंड इज GJMPS, KNPSVEHKLO। अब इसमें सेम लेटर बोलेगा कि कौन सा लेटर वही इंग्लिश अल्फाबेट के अकॉर्डिंग सही बैठता है, उनके बीच में सेम गैप होगा, ऐसा कुछ ढूंढना होगा। जैसे अब LORTW में देखते हैं तो आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, हमें चेक करना होता है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा करके। जैसे LMNO, यहाँ पर 2 लेटर आ रहे हैं। MNO, यहाँ आ गए PQR, फिर से 2 लेटर आ रहे हैं। RST, अब यहाँ देखो एक ही लेटर आ रहा है। यहाँ पहले दो दो का पेयर बना था, तो हर किसी में दो दो का ही बनना चाहिए। SPQRSTUVW, अब यहाँ भी 2 बन रहा है, यहाँ पर एक, तो ये ऑप्शन पहला गलत है। अब मैं नेक्स्ट ऑप्शन में जाऊंगा तो सेम गैप होना चाहिए हर किसी में। से जी के बाद आता है हमारे पास HIJKLMNOPQRS। तो इसका मतलब ये सही फॉलो कर रहा है, हर किसी के बीच में 2 2 का गैप। क्लियर? तो IJK, अगला करोगे तो KLMN, एन के बाद NOP, एक ही हो गया, तो ये ऐसे रॉन्ग हो जाएगा। ABCD EFGH
I J K L, के बाद डायरेक्ट L आ जा रहा है, तो ये भी रॉन्ग हो गया। तो मेरे पास एक ऑप्शन है जिसमें सीक्वेंस फॉलो कर, या ये क्वेश्चन आ सकता है ऑड एंड आउट में से कि कोई डिफरेंट होगा, एक सिमिलर एक अलग टाइप का है बाकी अलग टाइप के हैं, तो ये चेक कर सकते हैं कि हमारा सेकंड ऑप्शन में 2 का गैप बना रहा और मैं ऐसा कोई भी फॉलो नहीं कर रहा है, तो इसलिए सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, एक पैटर्न जो फॉलो कर रहा होगा उसके लिए पूछता है, इस टाइप के भी क्वेश्चन कुछ पूछ लेता है। ठीक, तो अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन देता हूं, आप लोग कीजिए। Which of the following letter is the 14th to the right of the 6th letter from the left in the English alphabet? तो बोला 14 letter to the right, 14th right of 6 letter from the left. From the left in the English alphabet. सॉल्व करो एक बार। आवाज नहीं आ पा, टी, हाँ टी इज। आप देखो सिंपली हमने जो सेकेंड रूल पढ़ा था कि जब हम एक ही साइड को जा रहे हैं, 14 लेटर टू द राइट ऑफ द 6th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट, तो आपके पहले लेफ्ट में 6 लेटर चले जाओ, उसके बाद हम पहले 6 लेटर गए, उसका भी राइट 14 लेटर टू द राइट ऑफ द 6 लेटर फ्रॉम द, उसका भी जो यहाँ पर लेटर होगा 6 लेटर हमारे पास कौन सा होता है, ई हमारा 5 हो गया, ई एफ, तो एफ हमारे पास 6 लेटर हो गया, उसके भी राइट साइड में कितना जाना है 40। जब हम एक ही डायरेक्शन को जा रहे हैं तो मैंने बोला था कि सिंपल सा ऐड कर देंगे। अगर आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाला रूल थोड़ा प्रॉब्लम लगता है तो आप सीधे क्या कर सकते हैं, ऐड भी कर वो क्या, सीधे इंग्लिश अल्फाबेट लिख के आप काउंटिंग भी कर सकते हैं, वो भी काउंटिंग हो सकती है। तो 14 + 6 करते रहेंगे तो दैट इज 20th, तो 20th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट, तो 20th लेटर फ्रॉम लेफ्ट को जाते रहोगे तो आपके पास मिल जाएगा टी। क्लियर ना? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच लेटर बिटवीन मिडवे ऑफ द 8th लेटर, हमारे बीच का नंबर बताना है, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन लिख रहा हूं, दैट इज 8th लेटर फ्रॉम लेफ्ट एंड 7th लेटर फ्रॉम राइट। तो बोला इन दोनों के बीच में कौन सा नंबर आया, 8th लेटर का 7th से चेक करना है, और सॉरी 8th लेटर चेक करना है लेफ्ट साइड से, और 7th लेटर चेक करना है मुझे राइट साइड से, उन दोनों के बीच में कौन सा नंबर आएगा वो पूछना चाह रहा है, बताओ। सर एन। एन, दैट इज एन सर। you have a 4 option NMPO। सभी का आ गया ना? Yes, sir. N. N, आंसर इज N। अब इसके भी बहुत सारे तरीके हैं, आप देखो लेफ्ट 8th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट, 8 लेटर को पहले छोड़ देना, 8 लेटर आपके पास बच गया, तो अगर आप काउंटिंग करोगे तो A B C D E F G H,
आप क्या 4 ये हो जाएंगे, 4 ये, तो 8 लेटर फ्रॉम द लेफ्ट ये रह गए, और 7 लेटर आप यहाँ से ड्रॉ करोगे तो ए बी सी डी जेड से लेकर इधर तो जेड वाई एक्स यू वी, तो 1 2, तो आपके पास ये लेटर चले जाएंगे। यार अब इन दोनों के बीच में आप ढूंढ सकते हो कौन से नंबर के हैं। तो 8 और 7, तो हमारे पास 15 लेटर तो रिमूव हो गए, बचे आपके पास 11 लेटर। 11 लेटर में से कोई बीच वाला नंबर होगा, तो एन के इस साइड भी इतने ही होते हैं और एन के इस साइड भी इतने ही चेक करोगे तो आपके पास मिल जाएंगे। अब एक काउंटिंग से भी कर सकते हैं, और इसका एक फॉर्मूला भी होता है, अगर आप करना चाहो तो बहुत सारे तरीके होने को, कि आप पहले सबसे पहले ढूंढ लो कि कितने लेटर हमारे पास बच गए हैं। जैसे कि आप उसने बोला 7 लेटर फ्रॉम द राइट, तो अगर राइट साइड से 7 लेटर करोगे तो 7 लेटर जो राइट साइड से होगा, ये वाला, ये जो 7 लेटर होगा राइट साइड से, वो लेफ्ट साइड से कौन सा नंबर का लेटर हो जाएगा, कोई बता सकता है? जैसे अगर कोई नंबर है मेरे पास ए बी सी, सर 20। सर 20। तो हाँ 20, तो 20 लेटर हो जाएगा, क्योंकि हम एक क्या करते हैं मिक्स कर देते हैं। जैसे यहाँ से ये तीसरा नंबर है, तो यहाँ से दूसरा हो जाएगा। टोटल नंबर 5 नहीं है, टोटल नंबर 4 ही है, तो हम दोनों को ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो ये दैट इज 20। तो आप कैसे निकाला, दैट इज 27 माइनस 7 इज 20। अब 20 ये हो गए मेरे पास, 20 लेटर ये हो गया। अब बचे मेरे पास कितने, 8 लेटर यहाँ से काउंटिंग थे, तो आप 20 प्लस 8 करके आप डिवाइडेड बाई 2 भी कर सकते हैं, तो आपके पास आ जाएगा एन। तो 14th लेटर हो जाएगा ये, 20 प्लस 8 28 अपॉन 2 हो जाएगा, तो 14th नंबर हो जाएगा एन का। आंसर इज एन। तो अब ये कैलकुलेशन भी होती है, लेकिन मेरे को लगता है कि बेसिकली ज्यादा सुटेबल आपके पास अल्फाबेट वाले होते हैं, तो आप अल्फाबेट से जल्दी कर लो। ये फॉर्मूले आप याद करके ट्राई मत करना, चाहे आप बहुत प्रैक्टिस कर लोगे तब फॉर्मूले अपने आप ये याद हो जाए तो अलग बात है, लेकिन आप हर फॉर्मूले में अगर याद करना चाहोगे तो फिर लास्ट में कंफ्यूजन हो जाता है। तो बेसिकली ज्यादा आपके लिए बेटर है कि आपको करेक्ट करना है तो अल्फाबेट वाले से ही करते रहे। हाँ बेटा बताओ। सर इसी क्वेश्चन में एक डाउट है। सर हाँ। इस क्वेश्चन को जब हमने सॉल्व किया था, जो हम्म। फर्स्ट मेथड था, हम्म। फर्स्ट मेथड के अकॉर्डिंग एट्थ लेटर फ्रॉम द लेफ्ट, वो तो हम्म। हमें पता है सर अच्छे से कि वो एच हो गया, ठीक है हम्म। सर। हाँ। फिर उसमें हम सेवेंथ लेटर फ्रॉम राइट, तो हम एच से आगे सेवेंथ लेटर पे पहुंच रहे थे और हमने एन आंसर बता दिया। बट सर एक्चुअल में देखा जाए तो हम लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहे हैं, नहीं राइट डायरेक्शन में। नहीं नहीं, जैसे उसने क्वेश्चन पूछा था, उसने बोला कि जो एट्थ लेटर फ्रॉम लेफ्ट, जो एट्थ जी। लेटर है फ्रॉम लेफ्ट से एट्थ लेटर है, और राइट साइड से जो 7 लेटर है, इनके बीच में कौन सा नंबर आएगा, तो अब इनके बीच में हम चेक करेंगे ना नंबर, ये तो रिमूव हो जो गया। सर मिडिल में आएगा। हाँ क्वेश्चन ये था, मैंने क्वेश्चन कंप्लीट नहीं लिखा था ना, पहले बोला था मिडिल नंबर फाइंड करना है, ये बोला, फिर मैंने खाली वो ओके क्वेश्चन सर। तो वो लिख दिया। ठीक है। ओके सर। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि अगर हम इंग्लिश अल्फाबेट को बैकवर्ड ऑर्डर में लिखते हैं, ठीक है, तो ध्यान रखना कि मैं खाली बैकवर्ड लिख रहा हूँ, बैकवर्ड ऑर्डर में लिखना है, तो आप जहां कहां से स्टार्ट करोगे, जेड से। तो दैट इज, if English alphabet written in the backward order, then which letter is the seventh to the right to the k? तो मैं लिख रहा हूं सीधे, which letter right of k निकाल, सिंपल। तो बोलना अगर इंग्लिश अल्फाबेट को बैकवर्ड ऑर्डर में लिखना, जेड से स्टार्ट करें, तो सेवेंथ लेटर कौन सा होगा, राइट ऑफ के, के राइट में सेवेंथ लेटर। डी। इट इज,
आंसर इज डी। इक्का आया आंसर। आपके पास ऑप्शन है ए बी सी डी। सर सी। सी ऑप्शन में तो है सी। सर डी। डी सी। सर डी। डी। और किसी का? अब हम चेक करते हैं। तो मुझे पता है के लेटर अगर यहां से फॉरवर्ड करते हुए चलो तो मेरे पास के लेटर हमारे पास कौन से नंबर का होता है? दैट इज 11th लेटर होता है के अल्फाबेट में। ए बी सी डी करते रहो तो सी डी ई एफ जी एच आई जे एंड के। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब इसके बोल रहा दैट इज टू द राइट ऑफ के, 7th लेटर टू द राइट ऑफ के। तो अब हमारे पास विच लेटर इज द 7th टू द राइट ऑफ के लेटर में हम चेक करेंगे कि कौन सा वो चल रहा है अगर इसको बैकवर्ड ऑर्डर में लिखा जाए। हाँ, तो अगर बैकवर्ड ऑर्डर में लिखेंगे तो जेड वाई एक्स से स्टार्ट होगा, ये ध्यान रखना। ठीक, तो अगर हम बैकवर्ड ऑर्डर में जाते हैं तो के से स्टार्ट हो रहा होगा तो के जे आई, इससे पहले भी बहुत सारे लेटर होंगे, के जे आई एच जी एफ ई डी सी बी ए ऐसे जा रहा हो। अब इसका देखो के का अब राइट चेंज हो जाएगा, ये इसका लेफ्ट हो गया, ये इसका राइट साइड हो गया। तो ये राइट साइड में हमें जाना है तो हम काउंटिंग करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 में हमारे पास कौन सा लेटर आ रहा है? दैट इज डी। क्लियर ना? यस सर। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, बस देखो इसको। दैट इज इन इंग्लिश अल्फाबेट रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर। तो अब वही बैकवर्ड ऑर्डर वाला ही क्वेश्चन है कि बैकवर्ड ऑर्डर में हमने लिख लिया तो दैट इज बैकवर्ड ऑर्डर में इंग्लिश अल्फाबेट रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, देन विच लेटर इज द 7 टू द लेफ्ट, 7th to the left of 11th letter from right, 11th letter from right। तो अब इस क्वेश्चन को करके ये बताइए आप आंसर। सर आर। और किसी का? सर आर। आर, बिल्कुल आर, आंसर इज आर। क्लियर हो गया ना सभी को? तो हमारे पास सिंपल सा इसमें है, देखो 7th टू द लेफ्ट ऑफ द 11th लेटर फ्रॉम राइट। तो हमें एक ही साइड को जाना है। अगर हम जेड से स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास जेड आएगा, उसके बाद आता है हमारे पास वाई एक्स डब्ल्यू वी यू, ऐसे करते करते हम हमारे पास जाएंगे दैट इज ए बी सी डी ऐसे करते हुए इस साइड को। दैट इज बैकवर्ड ऑर्डर में हमने फर्स्ट लिख लिया, दैट इज 7 टू द लेफ्ट ऑफ द 11th लेटर फ्रॉम द राइट। तो राइट ये दैट इज राइट साइड एंड दैट इज लेफ्ट साइड।
तो हमारे पास राइट साइड से मुझे 11th लेटर जाना है, तो 11th लेटर हमारे पास होता है राइट साइड से, भी हमने फाइंड किया था, दैट इज के। क्लियर? उसका 7 लेटर लेफ्ट की ओर कोई जाना है, तो इसका के का भी लेफ्ट यही रहा और राइट यही रहा। क्लियर? तो उसका 7 लेटर आप जाओगे तो आपके पास कौन सा नंबर आ जा रहा है? आर आ रहा है। तो दैट इज आंसर इज आर। और आप डायरेक्ट भी ऐड कर सकते हैं क्योंकि हम एक ही डायरेक्शन की ओर को जा रहे हैं, वही जो हमने सेकंड रूल पढ़ा था, दैट इज 11 + 7 इज 18, 18 फ्रॉम द राइट, 18 फ्रॉम द राइट इज आर। क्लियर ना? आंसर। तो उसके कुछ क्वेश्चन करना, कल अगर किसी को इसमें डाउट हो अल्फाबेट वाले टेस्ट में तो आप कल पूछ लेना, हम नेक्स्ट दूसरा चैप्टर करेंगे कल में, तो दूसरा टॉपिक क्लियर करें। ठीक है? आपके पास 3 या 4 टाइप के आपके पास नॉर्मली क्वेश्चन आते हैं इंग्लिश अल्फाबेट में, इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है, बहुत सिंपल आपको सीक्वेंस याद रखना और अपने पैटर्न याद कर लेना, 1 2 3 4 ABCD to Z12, आपको बहुत सिंपल लगेगा। क्लियर? यस सर। ओके, फिर बाकी क्लास कल करते हैं।